सूरदास जी का पद गायन। सूरदास जी भगवान के परम भक्त व कृष्ण भक्ति रस के एक महान विभूति थे। वह महान कवि भी। वह ब्रज क्षेत्र में निवास किया करते थे। पास में ही भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर था। सूरदास जी उस मंदिर पर प्रतिदिन प्रातःकाल जाते और भगवान को प्रणाम करके उसी मंदिर के द्वार पर बैठ करके उस दिन जैसा भी भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का श्रृंगार होता था उसी के अनुरूप वह पद गाया करते थे। उनकी इस अलौकिक प्रतिभा व निश्चल भक्ति को देखकर चारों तरफ उनकी कीर्ति का विस्तार होने लगा, उनका यश फैलने लगा। तो उस समय जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति थे वह सूरदास जी से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई यह सूरदास तो जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं, फिर कैसे है भगवान के दर्शन करके और अपने पदों में उस श्रृंगार का वर्णन करते हैं। हो ना हो यह सूरदास बहुत चालाक है। यह पढ़ लिया है कि भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार कैसा होता है। जैसा कि श्लोक है बराह पीडम नटवर वपुः। इस श्लोक में भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही यह भगवान के लीला रूप माधुरी, इसे पढ़कर व सुनकर ही वह अपने पदों पर भगवान के श्रृंगार का वर्णन करता है। और वे सूरदास जी से विरोध और ईर्ष्या करने वाले लोग मिलकर योजना बनाई कि आज इसकी परीक्षा लेते हैं। उन सभी ने पुजारी को मना लिया, बोला कि आज तुम ठाकुर जी को वस्त्र आभूषण कुछ मत पहनाना, फिर देखते हैं उस सूरदास को कि वह अपने पद पर किस प्रकार का भगवान के आभूषणों का, भगवान के सौंदर्य का, श्रृंगार का वह अपने पदों पर वर्णन करता है। वह पुजारी दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र आभूषण कुछ नहीं पहनाया और जैसे ही वहाँ सूरदास जी आए और परमात्मा का ध्यान कर पद गायन किया कि उनके आँखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अपने पद पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य छवि को वर्णन कर दिया कि आज हर ही हम देखे नंगम नंगा। प्रभु आपका वह दिव्य श्रृंगार आभूषणों से सुसज्जित वह छवि तो मैं नित्य देखता था, लेकिन धन्य है प्रभु आज का आपका यह निराला रूप देखने को मिला है। जैसे उन व्यक्तियों ने सूरदास जी के मुख से ऐसी वाणी सुनी, अपने आप में वह लज्जित हुए। अपने आप में उनका जो ईर्ष्या था, उनके प्रति द्वेष भाव था, वह तत्क्षण समाप्त हो गया। सूरदास जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। इस प्रकार ये सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्हें साक्षात भगवान का दर्शन हुआ करता था। कहते हैं कि सूरदास जी जब भगवान श्री कृष्ण के पद गाया करते थे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राणाधिका राधिका रानी के साथ विराजमान होकर सूरदास जी के उन पदों को श्रवण किया करते थे। तो धन्य है यह भारत भूमि जहाँ भगवान के ऐसे ऐसे भक्त जन्म लिया करते हैं। नमस्कार, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो सर्वज्ञानम चैनल को नीचे लाल कलर का जो बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।